आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। आइए आज हम लोग फिजिक्स की बात कर लेते हैं। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में एक टॉपिक को लेकर हम आए हैं। सभी ध्यान देंगे स्टूडेंट्स सुनने वाले, चूँकि फिजिक्स की बात है तो जाहिर है आपको बिल्कुल एकाग्र रहना पड़ेगा, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और पूरा सुनने के बाद ही एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। आपका जो सेंस डेवलपमेंट होगा इस टॉपिक के जरिए वो तभी होगा जब आप पूरा सुनेंगे। और हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्या है, आइए उसकी बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रजिस्टर्स इन ए सर्किट। हर किसी के घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जो वायरिंग किया हुआ होता है पूरे घर में, उसमें बहुत सारे एप्लियंसेज, बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं। पंखा भी होता है, हीटर भी होता है, कूलर भी होता है, फ्रिज भी होता है, बल्ब भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे एप्लियंसेस होते हैं और एक साथ कनेक्ट होते हैं। तो उसी तरह का कम्बिनेशन जो है रजिस्टर्स का, प्रतिरोधकों का, हम एक बात यहाँ और बता देना चाहते हैं। स्टूडेंट सारे ध्यान देंगे। प्रतिरोधक कह रहे हैं, प्रतिरोधक एक कॉमन वर्ड है, रजिस्टर एक कॉमन वर्ड है जो हर किसी एप्लियंस के लिए यूज होता है। चाहे वो पंखा हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो हीटर हो, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो फ्रिज हो, हम सबको एक कॉमन वर्ड से रजिस्टर्स कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। तो ये सारे प्रतिरोधकों का संयोजन जब एक साथ दो या दो से अधिक प्रतिरोधक एक ही परिपथ में कनेक्ट होते हैं तो उसको लेकर के क्या क्या बात हो सकती है, कितने तरह से हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर आज के इस टॉपिक में, आज के इस डिस्कशन में शामिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम आपको ये क्लियरली बता देना चाहते हैं कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को दो ही तरह से जोड़ सकते हैं, दो ही तरह से कंबाइन कर सकते हैं। किसी भी सर्किट में दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को पहले किस तरह से कर सकते हैं, तो जिस तरह से कनेक्ट करते हैं, वो जो क्राइटेरिया है कनेक्ट करने का, जो एक तरीका है कनेक्ट करने का, उसका नाम दिया गया सीरीज कम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। और एक दूसरा तरीका भी दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक साथ जोड़ने का, और उस दूसरे तरीके का नाम, उस दूसरे कम्बिनेशन का नाम पैरेलल कम्बिनेशन, पार्श्व क्रम संयोजन, उसी को समानांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट होकर के ये बात सामने आती है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को हम दो ही तरह से जोड़ सकते हैं, चाहे उन सबको श्रेणी क्रम जोड़ सकते हैं या फिर उन सबको पार्श्व क्रम जोड़ सकते हैं। तीसरा कोई टाइप नहीं होता कम्बिनेशन का। ऐसा होता है कि एक ही सर्किट में ये दोनों तरह के कम्बिनेशंस होते हैं, हो सकते हैं। ऐसा होता है, इंडिविजुअली भी होता है, इंडिविजुअल ओनली कोई ऐसा सर्किट जिसमें सारे अप्लायंसेज, सारे रजिस्टर्स श्रेणी क्रम संयोजित हैं, या फिर सारे रजिस्टर्स पार्श्व क्रम संयोजित हैं, या फिर ऐसा भी कि दोनों तरह से संयोजित हैं। कुछ ऐसे रजिस्टर्स जो आपस में सीरीज कंबाइंड है, और कुछ ऐसे भी रजिस्टर्स उसी सर्किट में, सेम सर्किट में, कि वो पैरेलल कंबाइन है। तो पैरेलल कंबाइन, सीरीज कंबाइन दोनों एक साथ एक ही सर्किट में हो सकते हैं, बट थर्ड टाइप ये नहीं है, कम्बिनेशन का थर्ड टाइप नहीं है। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रजिस्टर्स इन ए सर्किट। इस तरह से फाइनली दो ही तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोगों को अब ये समझना है कि सीरीज कम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या क्या बेनिफिट है, दोनों से क्या क्या हमें लाभ है, क्या क्या हानि है। दैट मीन्स एक सवाल के रूप में भी ये बात आती है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन। दोनों तरह के कम्बिनेशन में डिफरेंसेस करना भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर का, 10th क्लास के सिलेबस का। तो वो क्या क्या डिफरेंसेस दोनों में हैं, इन सारे बिंदुओं को, डिफरेंसेस के सारे पॉइंट्स को हम कलेक्ट करेंगे और कॉलम बनाकर 1 बाय 1 लिखेंगे। और इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिफरेंसेस को लेकर। आज के डिस्कशन में भी कुछ डिफरेंसेस सामने आएंगे, लेकिन फाइनली और डिफरेंसेस के लिए हम आपसे मिलेंगे। यहाँ पर हम केवल दोनों को डिफाइन कर रहे हैं, दोनों का मतलब समझ रहे हैं कि आखिर किस तरह से कंबाइंड किए जाने पर उस कम्बिनेशन को सीरीज कम्बिनेशन कहेंगे, किस तरह कंबाइंड किए जाने पर उस कम्बिनेशन को पैरेलल कम्बिनेशन कहेंगे। तो इस बात को लेकर के सीरीज कम्बिनेशन में ऑलरेडी क्या होता है,
स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान देंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने सारे प्रतिरोधक एक साथ जुड़े होते हैं उन सब के लिए एक ही चालन पथ होता है, सिंगल कंडक्टिंग पाथ होता है। एक ही चालन पथ, एक से होकर दूसरे में धारा प्रवाहित होती है, दूसरे से होकर तीसरे में धारा प्रवाहित होती है, तीसरे से होकर चौथे में धारा प्रवाहित होती है, अर्थात एक ही चालन पथ होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि चालन पथ एक ही होता है, इसके लिए सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ऑल ओवर सर्किट, जिस वजह से इक्वल क्वांटिटी में जो करंट किसी भी जगह पाथ के किसी भी जगह फ्लो हो रही है उतनी करंट पाथ के दूसरे पार्ट में भी दूसरे जगह भी फ्लो होगी। अर्थात एक प्रतिरोधक से जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उतनी ही धारा दूसरे जगह से भी प्रवाहित होती, दूसरे प्रतिरोधक से भी उतनी ही धारा तीसरे प्रतिरोधक से भी प्रवाहित होती है। यानी सभी प्रतिरोधकों में एक समान धारा प्रवाहित होती है, चाहे उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस उसका जितना भी हो, डिफरेंस हो, अलग अलग हो, लेकिन उसमें प्रवाहित धारा अलग अलग नहीं होती है। ये मुख्य बात है। परिभाषा में इस बात को शामिल किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस और उसके थ्रू करंट जो फ्लो होता है, इन बातों को लेकर डिफाइन किया गया। तो करंट को लेकर जो कॉन्सेप्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए वो यही है कि संपूर्ण परिपथ में एक समान धारा प्रवाहित होती है, हर एक प्रतिरोधक से जुड़े हुए हर एक प्रतिरोधक से एक समान धारा प्रवाहित होती है, चाहे उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध बहुत हाई हो या बहुत लो हो, चाहे प्रतिरोधक जितना भी हो, लेकिन उसमें प्रवाहित धारा सेम होती है, इक्वल होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर क्या बात है? पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर यही बात है कि जितने भी सारे प्रतिरोधक जोड़े गए हैं परिपथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में, उन सभी प्रतिरोधकों का विभवपात यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, सेम नहीं रहता। और वो सारा पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ करके उस परिपथ का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। यदि हम किसी परिपथ को हम 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किए हैं और उस परिपथ में 3 प्रतिरोधक जोड़े हैं, तो उन तीनों प्रतिरोधकों का विभवांतर अलग अलग होगा, परंतु जोड़ के 12 वोल्ट ही होगा। फाइनली टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो सर्किट का होता है, जिस सेल से जिस मेन से जहां से भी कनेक्ट कर रहे हैं, वही परिपथ का पोटेंशियल डिफरेंस होता है और वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता अलग अलग रजिस्टर में। फिर उसे हम जोड़ते हैं तो फाइनली वही हमें मिलता है जो सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर ये धारणा हमारे बीच आई कि सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर अलग अलग होता है और उसका योगफल परिपथ के कुल विभवांतर के बराबर होता है। तो इस तरह से धारा को लेकर और विभवांतर को लेकर ये दोनों बातें हैं कि पूरे सर्किट में एक समान धारा प्रवाहित होती है, परंतु प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवपात अलग अलग होता है। इन्हीं दोनों बातों को लेकर हम डिफाइन करेंगे। हम ऐसा कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें एक ही चालन पथ होता है, जहां पूरे परिपथ में एक समान धारा प्रवाहित होती है तथा पृथक पृथक प्रतिरोधकों का विभवांतर पृथक पृथक होता है, उसे उस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ पर हम डिफाइन किया, ये टॉपिक हम आपको बोर्ड पर लेके चलते हैं। हमने यहाँ टॉपिक को लिखा हुआ और डिफाइन भी किया है। ये टॉपिक हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम संयोजन, 2 ही तरह का संयोजन होता है। मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन को यहाँ पर डिफाइन किया है, इसके बारे में कुछ बातों को मैंने लिखा है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रजिस्टर्स इन विच, देखिए, ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रजिस्टर्स इन विच same amount of current flows through all over circuit and potential difference PD means potential difference is different for each connected resistor। जितने भी रेजिस्टर्स जोड़े जाते हैं प्रत्येक का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। आगे मैंने यहाँ पर लिखा, इट हैज सिंगल कंडक्टिंग पाथ एंड ए हायर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। एक बात और कि हायर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की श्रेणी क्रम संयोजन में उसका जो पूरे परिपथ का प्रतिरोध कैलकुलेट होकर आता है वो हायर होता है, बहुत ज्यादा होता है। जितने भी एप्लियंस से जुड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जिसका है उससे भी ज्यादा होता है।
उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे परिपथ का। क्योंकि एक साथ सर्किट में एक साथ 10 प्रतिरोधक जोड़े गए हैं, तो फाइनली उस सर्किट का जिसमें 10 प्रतिरोधक हैं, यदि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उन 10 प्रतिरोधकों में। जिस प्रतिरोधक का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा होता है टोटल रेजिस्टेंस। और इस तरह से यहाँ पर इन बातों को लेकर हम डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर 4 अंतर सामने आए, एक धारा को लेकर सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में 4 बातें सामने आती हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ डिफरेंस करती हैं। और डिफरेंसेज में इन 4 बिंदुओं को हम लिख सकते हैं। डिफरेंसेज में और भी बिंदुओं को हम जो लिखेंगे उनका भी स्पष्टीकरण यहाँ क्लैरिफिकेशन होगा इस टॉपिक में या फिर नेक्स्ट टॉपिक में होगा। लेकिन यहाँ जो हो रहा है 4 पॉइंट्स, पहला कि संपूर्ण परिपथ में एक समान धारा प्रवाहित होती है, दूसरा एक ही चालन पथ होता है, तीसरा सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर अलग अलग होता है, और चौथा कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होता है और ज़्यादा होता है। जबकि ये चारों बात को लेकर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपोजिट बात है। हम उस पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात में उस बात को उठाएंगे, आप यहाँ सुन लीजिए, अपोजिट बात है। तो इस तरह से आइए इसको हम डायग्राम में यदि शो करें तो कैसे करें। एक बात और कह करके यहाँ डिफाइन किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन को कि पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे के साथ जोड़ा जाता है, दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे के साथ जोड़ा जाता है, तीसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा चौथे प्रतिरोधक के पहले सिरे के साथ जोड़ा जाता है। यानी इंड टू इंड जोड़ते हैं, 1 बाय 1 जोड़ते हैं और एक से होके दूसरे में धारा जाती है। आइए हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं, सर्किट डायग्राम। नीचे ये प्रतिरोधक है, ये प्रतिरोधक का सिंबल है, चाहे कोई भी हो, सिंपली कॉमन सिंबल ऑफ रेजिस्टर फॉर एनी रेजिस्टर, लाइक फैन, लाइक बल्ब, लाइक हीटर, लाइक फ्रिज, किसी को भी हम उसके शेप में फिगर नहीं करते, बल्कि एक कॉमन सिंबल दिया गया किसी भी रेजिस्टर के लिए, वो ऐसा ही दिया गया। चाहे वो फैन है तो यहाँ फैन लिख देंगे, बल्ब है तो बल्ब लिख देंगे, हीटर है तो हीटर लिख देंगे, वो जो है सो लिख देंगे, लेकिन उसका सिंबल डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में ऐसा ही करेंगे। ये दूसरा रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट है, ये तीसरा रजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट है, ये फाइनली प्लस से उधर माइनस की तरफ धारा जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट प्लस टू माइनस फ्लो हो रही है, एरो साइन से दिखाएंगे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को एरो साइन से। ये पहला प्रतिरोधक, ये दूसरा प्रतिरोधक, ये तीसरा प्रतिरोधक, एक ही चालन पथ है, एक से होके दूसरे में धारा जा रही है, दूसरे से होके तीसरे में धारा जा रही है। पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे के साथ कनेक्ट है, दूसरा प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे के साथ कनेक्ट है, तीसरा प्रतिरोधक का दूसरा सिरा चौथे के साथ पहले सिरे के साथ कनेक्ट होता और आगे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है जिसमें एक ही चालन पथ है और सभी का विभवांतर अलग अलग होगा, इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ पर एक और आपको हम दिखाते हैं, एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, ये 3-4 रजिस्टर एक साथ, चाहे ये बल्ब है, ये फैन है, ये हीटर है, ये फ्रिज है, जो भी है, टोस्टर है, टेलीविजन है, ये टेलीविजन है, कुछ भी रजिस्टर का सिंबल तो ऐसे ही होता है, चाहे वो जो। तो इन सबको हम कनेक्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे के साथ कनेक्ट है, ये इसमें कनेक्ट है। दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे के साथ कनेक्ट है, तीसरा का दूसरा सिरा चौथे के पहले के साथ कनेक्ट है, और ये फाइनली और आगे कनेक्ट कर सकते हैं। ये यदि कनेक्ट नहीं करें तो यहाँ से प्लस से धारा जा रही है, ऐसे धारा जा रही है, और फाइनली यहाँ पर धारा माइनस की ओर
ये लूप देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ए भी है, सीरीज कॉम्बिनेशन ए भी है, इसमें भी सिंगल कंडक्टिंग पाथ है, एक से होके ही दूसरे में जा रही है, दूसरे से होके ही तीसरे में जा रही है, तीसरे से होके ही चौथे में जा रही है, एक ही चालन पथ है, लेकिन लूप डिफरेंट है, इसका लूप डिफरेंट, देखने में डायग्राम में अलग अलग लग रहा लूप केवल, बट दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, और इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन को किस तरह डिफाइन करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात अब करते हैं कि वो क्या है, कैसा है। जस्ट अपोजिट बात, जैसा कि मैंने अभी कहा कि सीरीज में एक ही चालन पथ होता है, लेकिन पैरेलल में सभी प्रतिरोधकों के लिए अलग अलग चालन पथ होता है। सीरीज में एक समान धारा प्रवाहित होती है सभी प्रतिरोधकों से, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी प्रतिरोधकों से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इक्वल होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस हायर होता है, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस लोअर होता है। तो ये चार डिफरेंसेस तो यहाँ सामने आ गए। अब क्या हार्मफुल, किस तरह हार्मफुल है कौन, किस तरह यूजफुल है कौन, इन दोनों बातों को लेकर और डिफरेंसेस सामने आएंगे, लेकिन ये चार डिफरेंस आपको बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की वही बात को लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे, जो उसकी बात है वो यहाँ पर सबमिट करेंगे। आइए इसी को हम यहाँ पर मिटा करके देखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेजिस्टर्स इन विच डिफरेंट amount of current flow through each connected resistor and potential difference is same. Potential difference is same for potential difference is same in all of our circuit। चलिए यहाँ पर हम इसको सुधार करते हैं थोड़ा सा, और नीचे भी सुधार करेंगे। ये कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पर अभी लिखेंगे। आइए क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेजिस्टर्स in which different amount of current या various या several amount of current, several ही लिख देते हैं, अलग अलग different, unequal भी लिख सकते हैं, unequal amount of current, different amount of current, several amount of current। यहाँ डिफरेंट बताना, अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, इसके लिए कोई वर्ड आपको यूज करना है जो स्टैंडर्ड हो। सेवरल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ईच कनेक्टेड रेजिस्टर, यहाँ पर इस कनेक्टेड रेजिस्टर प्रत्येक जुड़े हुए प्रतिरोधक से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम in all over circuit। पोटेंशियल डिफरेंस ऑल ओवर सर्किट में सेम होता है। परिपथ के संपूर्ण भाग में जो परिपथ, पूरे परिपथ का विभवांतर जिस बैटरी सेल मेन से कनेक्ट किए हैं, 12 वोल्ट 24 वोल्ट जितना भी है, वही विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधक का होता है। चाहे वो प्रतिरोधक का प्रतिरोध बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, पर उसका पोटेंशियल डिफरेंस वेरी नहीं करता है, वो सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज में वेरी कर जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से इट हैज सेवरल कंडक्टिंग पाथ फॉर ईच रजिस्टर, conducting path for each resistor and a lower resultant resistance
यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, इसी को हम वेरीफाई, इसी को सुधार कर दे रहे हैं। इसी में आप फाइनली स्टूडेंट्स यहाँ से आप फ्रेश कर लेंगे, प्रिपरेशन में नोट्स तैयार कर लेंगे। तो इट हैज several conducting path for each रजिस्टर। प्रत्येक रजिस्टर का जो चालन पथ होता अलग अलग होता है। एंड ये लोअर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लोअर होता है। और डायग्राम किस तरह से करेंगे, तो डायग्राम किस तरह से करेंगे, सभी प्रतिरोधकों के सिरे दो निश्चित बिंदुओं पर जोड़े जाते हैं। सभी प्रतिरोधक जितने भी होते हैं उनके सिरे दो निश्चित बिंदु पर जोड़े जाते हैं, या फिर किसी भी बिंदु पर जोड़ सकते हैं, वो निश्चित बिंदु ही माना जाता है। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ईच कनेक्टेड रजिस्टर। इसीलिए आप जहां भी उसको कनेक्ट करेंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करेगा। सो इस हिसाब से ये आप कह सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु पर जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से कनेक्ट करेंगे, एक रजिस्टर ए, एक रजिस्टर ए बी, एक रजिस्टर ए बी, एक रजिस्टर ए बी, ये चार रजिस्टर्स यहाँ पर हैं। अब चारों को दो निश्चित बिंदु पर जोड़ेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे, ए और बी, और यहाँ से प्लस माइनस करंट, प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता है करंट, तो ये प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल, इस परिपथ को यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ऑल ओवर सर्किट का जो होगा वही होगा। यहाँ इसको यहाँ जोड़ेंगे, इसको यहाँ जोड़ेंगे, इसमें धारा अलग जाएगी, इसमें धारा अलग जाएगी। इसको यहाँ जोड़ेंगे, इसको यहाँ जोड़ेंगे, इसको यहाँ जोड़ेंगे, इसको यहाँ। इस तरह से ये चारों प्रतिरोधक दो निश्चित बिंदु पर जोड़े गए और सब में अलग अलग धारा जा रही है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इस तार को यहाँ नहीं जोड़ के, यहाँ नहीं जोड़ के थोड़ा हम यहाँ जोड़ दें तो एक ही बात होती है। इस तार को यहाँ नहीं जोड़ के हम थोड़ा आगे जोड़ दें तो एक ही बात होती है। जो यहाँ जोड़ते वो बात जो होती है वही यहाँ भी बात है। लुक डिफरेंट है लेकिन ये बात सेम है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इस प्रतिरोधक में अलग चालन पथ है, अलग पाथ से इसमें धारा जा रही है। इन सब से कोई कनेक्ट नहीं है, इन सबको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तब भी इसमें जाते रहेगा। तो इस तरह से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेकर जो डिफरेंसेस सामने आए हैं, चार बातों को लेकर डिफरेंसेस सामने आए, जो पोटेंशियल डिफरेंस, फ्लोइंग करंट, टोटल रेजिस्टेंस एंड पाथ को सिंगल कंडक्टिंग पाथ एंड सेवरल कंडक्टिंग पाथ, इन चार बिंदुओं को लेकर आप डिफरेंस भी नोट करेंगे। और दोनों के इंट्रोडक्शन को लेकर हम यहाँ आए थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये बात करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस के लिए एक एक्सप्रेशन किस तरह से डिराइव करेंगे, अर्थात डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड हेंस अगेन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों की बात हम करेंगे और ये दोनों ही बातें बहुत ही सिंपल हैं। इसका जो रिजल्ट आता है एक्सप्रेशन में वो बहुत ही सिंपल है, उसको डिराइव करना, उसके लिए एक सॉल्यूशन लिखना है डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ पर हम उसी बात को लेकर आपसे फिर हम मिलेंगे। तब तक आप इतना फाइनली दोनों के इंट्रोडक्शन को लेकर अपना सेंस अलर्ट रखेंगे, अपना प्रिपेयर करेंगे। और आज इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को बंद करते हैं। सभी सुनने वालों को धन्यवाद।